दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर, पहला सवाल जो सपा का डेलीगेशन बार बार जिद कर रहा है संभल जाने की, कह रहे हैं कि भाई जांच की जाएगी क्योंकि स्थानीय लोगों को बंधक बनाया गया है। और दूसरा सवाल ये है कि अभी तक हम देखते थे, इनकी ऑडियो डाउन करिए संजय जी की, अभी तक हम देखते थे सत्ता दल पर सवाल उठते थे, सत्ता पक्ष पर सवाल उठता था, प्रशासन पर सवाल उठ रहा है, लेकिन अब तो अदालत को भी घसीटा जा रहा है। वो कहते हैं ना कि वो छोटे छोटे जज है। मुझे समझ में नहीं आता कि अदालत में जो व्यक्ति बैठा है इतने बड़े पद पर, उसे कह दिया जाता है छोटे छोटे जज। अब मतलब अदालत से इतना तीखापन, अदालत से इतनी नाराजगी क्यों भाई? जी, आप सभी को प्रणाम चित्रा जी। देखिए, सबसे पहले मैं इसी पे आना चाहूंगा कि संभल को जिस टाइम पे संभल की आवश्यकता थी तो उस टाइम पे ये लोग नहीं आए, और बाद में स्थिति को परिस्थिति में बदलने को तैयार हो रहे हैं। और दूसरा देखिए, जब संभल जो है संभल चुका है, उसके बाद में जाकर के दोबारा उसको मतलब कि दोबारा जो कानून व्यवस्था उसको पटरी से उतारने का काम कर रहे हैं। जबकि आपके खुद के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और बैठे हैं, तो आपके मार्फत बताना चाहूंगा मैं कि देखिए, वहां पर जब ऑलरेडी आपके सांसद हैं वहां पर, वैसे तो उन्होंने संभालने का काम क्यों नहीं किया। दूसरी बात देखिए, जैसे एएसआई के जो कोर्ट की टीम जब चित्रा जी वहां पर गई, तो पहले बार जब सर्वे करने गए तो उसमें कुछ खामी रह गई थी, वीडियोग्राफी में कुछ दिक्कत थी, तो दोबारा फिर गए और उसके लिए मतलब जो आदेश तामील करवाने के लिए मौलवी साहब के पास में, और जब बार बार डीएम साहब के मतलब उस तरीके से फोन किया, कुछ किया, तो उन्होंने लेने से इनकार शायद कुछ किया, उसको लेकर के बाद में तामील करवाने के लिए एसडीएम और सीओ जो है उनको जाना पड़ा, जाकर के उनको दिया गया, तो सूचना पहले से थी। और दूसरी बात देखिए, हम लोग जो बैठे यहाँ पर, तो सबको पहले से पूर्व सूचना थी, जैसे किसी ने आपके चैनल से मुझे भी बताया, अन्य जो प्रवक्ता बैठे उनको बताया गया होगा, तो सब तैयारी से यहाँ पर है। तो उसी तरीके से ये मान के चले कि मैं बिल्कुल नहीं मान सकता इस चीज को लेकर के कि इतना बड़ा हुजूम जो है बिना किसी तैयारी के और बिना किसी मतलब बोले बिना या बिना किसी पूर्व सूचना के, यानी कि उनका ऐसी सूचना नहीं थी कि ठीक है मौलवी साहब या अन्य जो लोग थे उनके पास तो सूचना नहीं थी, बाकी उसके बाद में जो हुजूम हजारों लोगों का है उनके सूचना थी, और वहां पर ट्रकों भर के और जो वहां पर जो पत्थर डाल दिए गए उसके बारे में कहां से किस तरह की तैयारी की गई, तो मैं गलत समझता हूं। और वहां पर मुझे लगता है कि जहां तक ये जैसे कि प्रयास ये था कि जैसे कि दो गुटों के बीच में जो मीडिया कर्मी वहां पर जमीन पर गए चित्रा जी, उन्होंने मतलब क्लियर तरीके से और उसमें उनसे इंटरव्यूज करके लोगों से, दुकान वालों से और अन्य जो स्थानीय नागरिकों ने बोला कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ दो गुटों की लड़ाई है और उसमें सिर्फ हल्की राजनीति की जा रही है। तो समाजवादी पार्टी को देखिए देखना चाहिए, और किसी तरह के जैसे अपने पीडीए का फॉर्मूला लगाएं, कोई भी लगाएं, शांति व्यवस्था को खराब करने का काम ना करें, शांति व्यवस्था बहाल रहे और दोबारा वहां पर दोबारा अमन चैन जो है जिस तरीके से जनता ने खुद ही अपने तरीके से काबिज कर लिया है। और प्रशासन की तारीफ करनी पड़ेगी, प्रशासन ने मतलब सिर्फ 2 या 3 घंटे के अंदर सारी स्थिति को कंट्रोल में कर लिया था। और वहां पर देखिए सपा सांसद थे, वो उनको खुद खड़े होकर के चीजें साथ साथ करनी चाहिए थी। और दूसरी बात, जैसे कि आपने बताया, जैसे कि मतलब कि जैसे विपक्ष के द्वारा जैसे कि प्रश्न चिन्ह लगाए गए कि छोटी अदालत या निचली अदालत, तो देखिए न्यायाधीश होता है चाहे सरपंच होता है, सरपंच कोई भी होता है या न्यायाधीश, जैसे कि जो न्यायपालिका में जो व्यक्ति बैठा तो छोटा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वो वहां पर उसके सर पे और उसके कंधे पे ये बोझ है कि उस टाइम पे किस तरीके से उसने दोनों पलड़ों को बराबर के तराजू में मतलब को बराबर करके और देखिए मुझे लगता है और मुझे लगता है रविंद्र जी कि अदालत का फैसला जो है ना वो सिर माथे लेना चाहिए, ये नहीं मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, बिल्कुल ऐसा नहीं होना।